नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अभी हम लोग वर्ग सप्तम के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ कुर्म शशक कथा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक कछुआ और एक खरहे की कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। प्यारे बच्चों, कुर्म शशक कथा में आगे क्या है, चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। चंपारणे सरोवरे एकः कुर्मः निवसति स्म। चंपारण में तालाब में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी मित्रता खरगोश से हो गई। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। वे दोनों, कछुआ और खरगोश, सदा एक साथ रहकर अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। आपस में बातचीत के द्वारा दोनों में गहरी मित्रता हो गई। किसके किसके बीच में बच्चों? कछुआ और खरगोश के बीच में। एकदा तौ विचारम कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम। आगे क्या होता है बच्चों कि एक बार कछुआ और खरगोश उन दोनों ने विचार किया कि वन के दूसरे किनारे जाना चाहिए। आभ्योः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत। हम दोनों में कौन पहले पहुंचता है? कुर्मः अकथत। कछुआ बोला, अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यामि। कछुआ बोला कि मैं ही वहां पहले जाऊंगा। शशका अहसत। खरगोश हंस दिया। तू सनह सनह चलसी। खरगोश उनकी बात सुनकर हंस दिया। तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमम गमस्यसि। कैसे पहले वहां जाओगे? अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्स्यामि। मैं ही पहले वहां पहुंचूंगा। कौन कहता है बच्चों? खरहा यानी खरगोश कहता है। देखिए अब आगे क्या होता है। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कुर्मः जो था कछुआ, नियम का पालन करने वाला और परिश्रमी था। सह शनै शनैः किंतु निरंतरम चलिता। कछुआ जो है वह धीरे धीरे किंतु लगातार चल पड़ा। शशकः दीर्घ कालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्र गत्या अचलत। खरगोश जो था, खरगोश देर तक रास्ते में विश्राम करके आराम किया। कहा कि ज़्यादा दूर थोड़े है, कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा, हम एक बार तेज दौड़ लगाएंगे और यह जो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है उसको जीत जाएंगे। तब क्या किया कि कुछ दूर जाकर
खरगोश ने देर तक रास्ते में आराम किया, अब पुनः वहाँ से तीव्र गति से चला। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यत् यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। अब क्या हुआ बच्चों, जब वह जंगल के किनारे पहुंचा खरगोश, तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही पहुंच गया है, वहां पहले ही पहुंचा हुआ है। कौन? कछुआ पहले ही पहुंच गया है बच्चों। ससकः लज्जितः जातः, यह देखकर खरगोश लज्जित हो गया। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। निरंतरम, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है कि निरंतरम सर्मेन असंभवम अपि कार्यम संभवती। यानी बच्चों सत्य ही कहा गया है कि निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्व कूर्मस्य मंथर गति, क्व शस्कस्य तीव्र गति। कहाँ कछुआ की धीमी चाल और कहाँ खरगोश की तीव्र चाल, तीव्र गति। किंतु कूर्मः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत्, किंतु लगातार कार्य से कछुआ जो है विजयी हुआ। इस प्रकार बच्चों हमें मेहनत करनी चाहिए। लगातार परिश्रम करने से कोई भी कार्य संभव होता है, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, आलस्य नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से, कछुआ खरगोश की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है उसको देखते हैं। अरण्य मीन्स जंगल में, कूर्मा मीन्स कछुआ, ससका मीन्स खरगोश खरहा, निवस्ति अस्मा मीन्स रहता था रहती थी, अभवत मीन्स हुआ, तो मीन्स वे दोनों, स्थित्वा मीन्स रहकर, कथयतः मीन्स दोनों कहते हैं, परस्परम मीन्स आपस में, आलापेन मतलब बातचीत के द्वारा, जाता मतलब हुई, एकदा एक बार, कृतवन्तौ किया, यत मतलब कि, उपान्ते दूसरे छोर या किनारे पर, आव्योह हम दोनों के, कह कौन, तत्र वहाँ, अहमेव मैं ही, अहसत हंसा, शनैः शनैः धीरे धीरे, निरंतरम लगातार, सर्मेन परिश्रम से, मंथर गति धीमी चाल वाला, क्व मीन्स कहाँ, कार्यन मीन्स काम से। तो चलिए अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं इसमें के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग जानते हैं। लिखिता प्रश्न उत्तर है, लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे। तो पहला सवाल है बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको जो है लिखिए। पहला है, कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, चंपारण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म। ख में है, ससका कस्य मित्रम आसीत्, यानी ससक मतलब किसका, खरगोश का मित्र कौन था। तो खरगोश का मित्र कौन था बच्चों, कछुआ था, कूर्मा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ससका कूर्मस्य मित्रम आसीत्। ग में है, परस्परम आलापेन तयोः मित्रता की दृषि जाता। वो दोनों की मित्रता कैसी थी। तो परस्परेन आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। कैसी मित्रता थी, तो दृढ़ थी, गहरी मित्रता थी। घ में है, कह विजयी अभवत, कौन विजयी हुआ बच्चों बताओ, कौन विजयी हुआ, कछुआ। बिल्कुल सही उत्तर,
घ का उत्तर होगा कुर्मः विजयी अभवत। अंग में है कह शनैः शनैः चलती, कौन धीरे धीरे चलता है? तो कौन चलता है बच्चों? कछुआ। बिल्कुल सही उत्तर, कुर्मः शनैः शनैः चलती। और च में है तीव्या गत्या कह चलती, तीव्र गति से कौन चलता है इस कहानी में? कौन? खरगोश। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, तीव्या गत्या शशकः चलती, इसको लिखेंगे। और छ में है कुर्मा कीदृशः आसीत्, कुर्मा कीदृशः आसीत्, कछुआ जो है कैसा था? तो कुर्मा नियम पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, कछुआ जो है नियम का पालन करने वाला और परिश्रमी था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। 4 नंबर को देखेंगे। क में है चंपारण्य सरोवरे कह डैश निवसति अस्मत्, इसमें भरेंगे क में कुर्मः। ख में है परस्परम आलाप्यन्तयो मित्रता डैश जाता, यानी उसमें क्या होगा? ढिढिडा जाता, ढिढिडा भरेंगे। ग में है कुर्मा नियमस्य पालकः सदा च डैश च आसीत्, इसमें क्या भरेंगे? नियम का पालन करने वाला था और क्या था? परिश्रमी था, इसमें भरेंगे ग में परिश्रमी। घ में है शशकः डैश जाता, तो शशका लज्जितः जाता, लज्जितः भरेंगे इसमें। और अंग में है निरंतरम शर्मेन असंभवम अपि डैश संभवती, उसमें करेंगे कार्यम संभवती, इसमें कार्यम भरेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। सुमेलनम कुरुत, इसका उत्तर है सुमेलन करने वाला का शशका, मतलब शशक का क का हो जाएगा 4 में खरगोश। ख में है कुर्मः का 5 नंबर से मिलाएंगे कछुआ। ग शर्मेन यानी 1 नंबर मेहनत से। घ में है दीर्घ कालम, इसको 2 नंबर से मिलाएंगे बहुत समय तक। अंग में है अरण्य, इसको मिलाएंगे 6 नंबर जंगल में। और च में है सरोवरे, सरोवरे मतलब तालाब, यानी 3 नंबर से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखिताम पदानाम बहुवचनम लिखत, तो निम्नलिखित पदों के बहुवचन लिखे। तो क में है गच्छति, गच्छति का हो जाएगा गच्छन्ति। ख में है करोति, करोति का होगा कुर्वन्ति। आप सभी बच्चों इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में लिख ले। ग में है पठति, पठति का होता है पठन्ति। घ में है पश्यामि, पश्यामि का हो जाएगा पश्यामः। अंग में है गमिष्यामि, जिसका होगा गमिष्यावः। च में है चलसी, चलसी का हम लोग लिखेंगे चलथ। और छ में है संभवती, इसका लिखेंगे संभवंती। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो हैं संस्कृत अनुवाद करना सीखते हैं। संस्कृत अनुवादम कुरुत। पहला है क में मैं साइकिल से घर जाता हूँ, इसका अनुवाद लिखेंगे, बनाएंगे। अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। ख में है हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे, अनुवाद होगा संस्कृत में हम दोनों का वयम शनैः शनैः उद्याने अटावः। ग में है हम लोग संस्कृत लिखते हैं, हम लोग संस्कृत लिखते हैं। वयम संस्कृतम लिखामः। घ में है खरगोश तेज दौड़ता है, शशकः त्रिबम धावति। अंग में है कछुआ धीरे धीरे चलता है, कुर्मः शनैः शनैः गच्छति। च में है भारत में 6 ऋतुएं होती है, भारते 6 ऋतवः भवन्ति। छ में है वसंत ऋतुओं का राजा है, ऋतु नाम राजा वसंतः अस्ति, यानी वसंत ऋतुओं का राजा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज
कुर्म शशक कथा का अध्ययन किया। इनमें दिए गए जितने भी कठिन शब्दार्थ थे उसको भी देखें और इनके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर हम लोगों ने आज जाना। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने को आपको मिला। आपका जो भी कठिन प्रश्न था उसको मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बाय बाय।